जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ नदियों का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी हिमालयन नदियां, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदियां। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच करें, देखें। चलो शुरू करते हैं ओनली क्लास नो बकवास से। प्रायद्वीपीय नदियां। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो नदियों के बारे में एक बार मैं रिपीटेशन करता हूं। नदी इंग्लिश में क्या कहोगे? रिवर, ये सबको पता है। ठीक। भारत में जो है वो दो प्रकार की नदियां। भारत में कितने प्रकार की नदियां? तो क्या कहोगे? दो प्रकार की नदियां। दो प्रकार की नदियां कौन कौन सी? एक तो हिमालयन नदी, हिमालयन नदी, हिमालयन नदी। और दूसरा क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। तो दूसरा क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। एक तो हिमालयन नदी, एक क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। देखो हिमालयन नदी की अगर मैं बात करूं, ऐसी नदी जो हिमालय पर्वत से निकलेगी। कहां से उद्गम होगा इनका? हिमालय पर्वत से उद्गम। उद्गम कहां से होगा? हिमालय पर्वत से। और हमेशा जल रहेगा। इनकी पहचान क्या है? हमेशा जल रहेगा। इसी कारण इन्हें कहा जाता है सदा नीरा। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सदा नीरा। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सदा नीरा। क्यों? क्योंकि बर्फ और ग्लेशियर पिघलने के कारण, ठीक है, हमेशा इनमें पानी रहता है। बर्फ तथा ग्लेशियर पिघलने के कारण हमेशा जल रहता है। ठीक। ऐसी नदियां कौन कौन सी अगर पूछा जाए, ऐसी नदियां कौन कौन सी जो हिमालय से निकलती है मुख्य, यानी कि जो आपकी उत्तर भारत से निकलती है, वो नदियां कौन कौन सी है? तो याद रखोगे बच्चों, एक गंगा है, गंगा। दूसरी क्या कहोगे? सिंधु है, सिंधु। बिल्कुल नोट्स अच्छे से बने। गंगा, सिंधु। और तीसरी क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। तीसरी क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। कहां से निकलती हैं? आपके उत्तर भारत से। और अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय नदियों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्रायद्वीपीय नदियों की बात करूं, ऐसी नदी जो कहां से निकलेंगी? एक तो आपकी मध्य भारत से, जो इनका उद्गम होगा, जो इनका उद्गम होगा। तो क्या कहोगे? एक तो मध्य भारत से, एक तो मध्य भारत से इनका उद्गम होगा। और दूसरी बात क्या कहोगे? दूसरी बात क्या कहोगे? दक्षिण भारत से होकर जाएंगे। दक्षिण भारत से होकर जाएंगे। दक्षिण भारत से होकर जाएंगे। ऐसी नदियां जिनका उद्गम मध्य भारत से होगा और कहां से होकर जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिण भारत से होकर जाएंगी। ऐसी नदियां क्या कहलाएंगी? आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। और मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये जो डिपेंड रहेगी, ये डिपेंड किस पर रहती है? मतलब निर्भर रहती है वर्षा के जल पर। अगर आपसे कहा जाए ये किस पर निर्भर रहती है, तो निर्भर किस पर रहती है? तो क्या कहोगे? वर्षा पर जल। तो वर्षा का जल, ये किस पर निर्भर रहती है? वर्षा का जल। लेकिन ये किस पर निर्भर रहती है? इनमें तो निर्भर रहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी पानी बनेगा, ग्लेशियर पिघलेगा पानी बनेगा, तो हमेशा इनमें पानी रहेगा। लेकिन अगर वर्षा होगी तो इनमें पानी आएगा, और वर्षा नहीं होगी तो इनमें पानी नहीं आएगा। तो पहली बात यह है कि प्रायद्वीपीय नदियां किस पर निर्भर रहती है? तो क्या कहोगे? वर्षा के जल पर, पहली बात। दूसरी बात, गर्मियों में सूख जाती है। गर्मी में सूख जाती है। दूसरी बात, गर्मी में सूख जाती है। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात, छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। ये इनकी विशेषता है, धाराओं में बट जाती है। तो ऐसी नदी कौन कौन सी है? मुख्य नदी वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। मुख्य नदी कौन कौन सी है? जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। ये इनके एग्जाम्पल है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी,
कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां कैसी है? प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो भारत में जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो क्या कहोगे? दो प्रकार की। एक तो हिमालयन नदी, दूसरी क्या कहोगे बच्चों? प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी का मतलब क्या? जो उत्तर भारत से निकलती है। और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब क्या? जो मध्य भारत और दक्षिण भारत से होकर के गुजरती है। ऐसी नदियां क्या कहलाएंगी आप लोगों की? प्रायद्वीपीय नदी। कौन कौन सी है? तो क्या कहोगे? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी कैसी नदियां? तो क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। चलो देखो, अगर मैं बात करूं आप सबसे, यहां देखो, अगर मैं बात करूं आप सबसे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही। अगर आपसे कहा जाए अंतर, अंतर किस किस में? क्योंकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट में आप सबको बताता रहूंगा अंतर किस में। अंतर की अगर मैं बात करूं कि खाड़ी किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो इसे समझो जरा। खाड़ी किसे कहोगे और प्रायद्वीप किसे कहोगे? ये तो प्रायद्वीप है, क्योंकि इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। ये प्रायद्वीपीय है और ये क्या है? खाड़ी। ये क्या है आपका? खाड़ी। ठीक है, ये क्या है? खाड़ी। तो प्रायद्वीपीय की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी आकृति जो तीनों ओर पानी से घिरी रहे, मतलब इधर भी पानी और इधर भी क्या कहोगे? पानी, और इधर भी क्या कहोगे? पानी। तो एक ऐसी आकृति जो तीनों ओर तो पानी से घिरी रहे और एक साइड क्या हो? स्थल। वो स्थिति क्या कहलाती है आपकी? प्रायद्वीप। क्या निकल कर क्या बताओ कंक्लूजन बच्चों? कि ऐसी स्थिति, ऐसा क्षेत्र जो जो तीनों ओर पानी से घिरा रहे, पानी से घिरा रहे तथा एक तरफ स्थल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। क्या क्या? ये ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर तो पानी से घिरा रहे और एक तरफ जिसके स्थल हो, वो क्या कहलाएगा आपका? प्रायद्वीप। अगर मैं खाड़ी की बात करूं, देखो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर मैं खाड़ी की बात करूं, एक ऐसी आकृति जो तीनों ओर स्थल से, यानी कि इधर भी स्थल, इधर भी क्या कहोगे? स्थल, और इधर भी क्या कहोगे? स्थल। ठीक है, और यहां क्या हो आपका? पानी। तो ऐसी आकृति क्या कहेगी आपकी? खाड़ी। क्या निकल कर आया बच्चों? बताओ बच्चों, अगर खाड़ी की परिभाषा आपसे कहा जाए, ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर स्थल से तथा एक और पानी से घिरा रहे, एक और पानी से घिरा रहे, ऐसा क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? खाड़ी। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्या बताया आप लोगों को? अंतर की अगर मैं बात करूं, देखो दो बातें याद रखेंगे। प्रायद्वीप क्या होगा? एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से और एक और स्थल से घिरा रहे, वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। और अगर खाड़ी की मैं बात करूं, तो एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी स्थिति जो तीनों ओर तो स्थल से घिरा रहे और एक और जिसके पानी हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी खाड़ी। और भारत में एक खाड़ी है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वैसे तो 3-4 प्रकार की खाड़ी है। एक मन्नार की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी, ठीक है। एक क्या कहोगे? खंबात की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहां पड़ती है? भारत और पाक के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। खंबात की खाड़ी कहां पड़ेगी? महाराष्ट्र। और अगर आपसे कहा जाए बंगाल की खाड़ी, तो ये कहां पड़ेगी आपकी? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों पर, ठीक है। इसी बंगाल की खाड़ी में क्या है? भारत का डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहां पड़ता है बच्चों? बताओ जरा, सुंदरवन डेल्टा कहां पड़ेगा? वेस्ट बंगाल। इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट कर, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी, तो इसके दो भाग है।
मतलब दो भाग क्या क्या, कि कुछ नदियां तो गिरेंगी आपके अरब सागर में और कुछ गिरेंगी आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ नदियां तो इस तरीके से बह करके कहां चली जाएंगी, अरब सागर में, अरब सागर। तो मैं बताऊंगा अरब सागर में कौन सी गिरेंगी, और कुछ आपकी गिर जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। कहां बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। तो चलो अब मैं बताऊंगा, देखो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक, कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या कौन सी नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो बहुत ध्यान से है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम क्या क्या है, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, उसके बाद साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, जुआरी, मांडवी, जुआरी, शरावती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, जुआरी, पेरियार, भरतपूजा, ठीक है। पेरियार बच्चों, पेरियार, भरतपूजा, गंगा वैली, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां कहां गिरेंगी, तो क्या कहोगे, अरब सागर में। कौन कौन सी नदी बताओ जरा बच्चों, नर्मदा नदी, दूसरी क्या कहोगे ताप्ती नदी, तीसरी क्या कहोगे माही नदी, चौथी क्या कहोगे साबरमती नदी, पांचवी क्या कहोगे मांडवी नदी, छठी क्या कहोगे जुआरी नदी, ठीक है, सातवीं क्या कहोगे शरावती नदी, फिर आठवीं क्या कहोगे पेरियार नदी, नौवीं क्या कहोगे भरतपूजा, और दसवीं क्या है, दसवीं क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गंगा वैली। अगर आपसे कहा जाए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बैतरणी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बैतरणी, उसके बाद ब्रह्मणी, 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 ब्राह्मणी, पेन्नार, वैगई, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, वैगई, स्वर्णरेखा, और उसके बाद ताम्रपाणी। स्वर्णरेखा और क्या कहोगे बच्चों, देखो यहां स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, ताम्रपाणी, ये नदियां कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो नदियां आपकी दो जगह गिरती हैं, एक तो अरब सागर में और एक क्या कहोगे बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, जुआरी, और क्या कहोगे शरावती, पेरियार, भरतपूजा, क्या कहोगे गंगा वैली। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के क्या क्या नाम है, तो क्या कहोगे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, वैगई, और क्या कहोगे स्वर्णरेखा, ताम्रपाणी। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो विद्यार्थियों, नदियों से की डिटेल से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, और जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हेडिंग डालेंगे, इंदिरा गांधी नहर। देखो इंदिरा गांधी नहर है क्या, बहुत ध्यान से बच्चों, यहां इस तरीके से दो नदियां बह करके आ रही है, कौन कौन सी, एक तो व्यास और एक क्या कहोगे सतलज। व्यास और सतलज, इन दोनों के संगम पर एक बांध है, हरि के बांध। कौन सा बांध है बच्चों, हरि के बांध। बिल्कुल मैप से पढ़ाऊंगा, कौन सा बांध है, हरि के बांध, ठीक है। इस हरि के बांध से मतलब हिमाचल प्रदेश में ये नहर निकलती है और सींचते 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 कहां चली जाती है, राजस्थान। कहां चली जाती है, राजस्थान, ठीक है। इसका उद्गम क्या है, तो क्या कहोगे हरि के बांध, और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो क्या कहोगे राजस्थान वाडेमर।
इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट तो क्या कहोगे, राजस्थान वाडेमर। यहां से यहां तक ये टोटल कितनी शाखाओं में बहती है, अगर शाखा की बात करूं तो शाखा क्या कहोगे इसकी, 9। कितनी शाखा है, 9। चलो इसकी डिटेल के बारे में चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो कौन से बैराज से निकलती है, तो क्या कहोगे, हरिके बैराज से। और हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर है, तो क्या कहोगे, व्यास नदी और क्या कहोगे, सतलुज नदी। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। इसे पुराणों में क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, विपाशा, विपाशा। और उसे पुराणों में क्या कहा जाता था, क्या तो क्या कहोगे, सतुद्री। क्या कहोगे, सतुद्री। ये मैं पिछली वीडियो में बताया था, सतुद्री। इस पर कौन सा बांध है, तो क्या कहोगे, भागड़ा नागल बांध, भागड़ा नागल बांध, भागड़ा नागल बांध। और इस पे क्या है बच्चों, इस पे कौन सा बांध है, तो क्या कहोगे, पोंग बांध। कौन सा बांध है, पोंग बांध। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जितना हो सके उतना लपेटो प्यारे विद्यार्थी। देखो यहां ध्यान दो जरा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है कौन सी नदी में, तो क्या कहोगे, सतलुज पे। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या कहोगे, हरिके बैराज। एंड पॉइंट तो क्या कहोगे, राजस्थान का वाडेमर। राजस्थान का वाडेमर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, भारत की सबसे लंबी नहर, राजस्थान की जीवन रेखा, ये उसके उपनाम है बच्चों, राजस्थान की जीवन रेखा। अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले क्या कहोगे, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी पर है, तो क्या कहोगे, सतलुज नदी पर। दूसरी बात, उद्गम स्थल हरिके बैराज। तीसरी बात, एंड पॉइंट क्या, राजस्थान का वाडेमर। भारत की सबसे लंबी नहर किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की से और क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो ध्यान से बिल्कुल, इसकी जो उपज हुई थी, मतलब दिमाग में जो उपजी थी 1948 में, इसकी उपज किसके दिमाग में उभरी थी, 1948 में। हमारे एक इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था, कंवर सेन, ठीक है, इंजीनियर कंवर सेन, फेमस इंजीनियर थे प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखो, अगर आपसे कहा जाए इसका नामकरण कब हुआ, तो इससे पहले तो राजस्थान की नहर कहा जाता था। इसका नामकरण कब हुआ, तो क्या कहोगे, 2 नवंबर 1984 में। पहले तो उपज कब हुई थी, 1948 में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, देखो इसका शिलान्यास किसने रखा था, शिलान्यास 1958 में गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए क्या शिलान्यास, अगर इस कहा जाए उद्घाटन किसने करा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे कहा जाए इसका नामकरण कब हुआ था, नामकरण कब हुआ था, 3 नवंबर 1984। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, इसका नामकरण कब हुआ था, 3 नवंबर 1984। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक एंडिंग पॉइंट तो मैं बता ही दिया आप लोगों को, राजस्थान का वाडेमर है। अगर आपसे कहा जाए ये कितने भागों में डिवाइड है, तो क्या कहोगे, 3 भाग, 3 भाग। एक तो क्या कहोगे आप लोग, राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। एक क्या भाग है इसका, राजस्थान फीडर। दूसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा होगा इसका राजस्थान यानी कि मुख्य नहर। और तीसरा क्या होगा, निर्माणाधीन, ठीक है। यहां देखो, अगर राजस्थान फीडर की मैं लंबाई की बात करूं तो क्या कहोगे, 204 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में कितनी है, तो क्या कहोगे, 35 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, तो याद रखोगे 35 किलोमीटर। उसके बाद मुख्य भाग, इसका मुख्य भाग, और एक होगा बच्चों निर्माणाधीन भाग,
ठीक है, कितने भाग हैं इसके? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से? एक तो राजस्थान फीडर, उसके बाद मुख्य भाग, और तीसरा क्या होगा? निर्माणाधीन भाग। अगर मैं बात करूं देखो बच्चों इसकी, ये कितना है मुख्य भाग, तो क्या कहोगे? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। अगर आपसे इसकी बात की जाए निर्माणाधीन भाग कितना है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों कितना? 90। ठीक है, कितना? 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। अगर आपसे टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 739 किलोमीटर। देखो बच्चों, ये थी आप लोगों की इंदिरा गांधी नहर। सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के एग्जाम में आने वाले बताए हैं। ठीक है, राजस्थान में इसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन है कहां? तो क्या कहोगे? गडरा रोड। गडरा रोड कहां? वाडेमर, राजस्थान में। देखो सबसे पहली बात, अगर आपसे कहा जाए इंदिरा गांधी नहर जो है किन दो नदियों का यानी कि मेन वो है यानी कि उद्गम, तो क्या कहोगे? इधर से तो व्यास नदी आ रही है, इधर से सतलुज नदी आ रही है। यहां पर दोनों का एक पॉइंट होता है, यानी कि जहां पर ये दोनों मिलती हैं वहां पर एक बांध है जिसे क्या कहा जाता है? हरिके बांध। हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, 9 शाखाओं में बहेगी, और उसके बाद राजस्थान के वाडेमर में अपना एंडिंग पॉइंट कर देगी। उसके बाद अगर इंदिरा गांधी नहर की मैं बात करूं कौन सी नदी पे, तो क्या कहोगे? सतलुज नदी पे। उद्गम स्थल क्या है इसका? हरिके बांध। एंड पॉइंट क्या है? राजस्थान के वाडेमर। भारत की सबसे लंबी नहर है, राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। इसकी उपज कब हुई थी? 1948 में। हमारे एक इंजीनियर थे कुंवर सेन, उनके माइंड में ये सबसे पहली बार उभरी थी। ठीक है, शिलान्यास कब हुआ था इसका? 1958 में। किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत साहब ने। और उद्घाटन किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और नामकरण किसने करा था इसका? नामकरण कब हुआ था? 3 नवंबर 1984 में। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था? राजस्थान की नहर। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस कारण आप लोगों को रोज वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों को रोज चाहे 1 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड हो, लेकिन रोज डेली टू डेली प्रोवाइड हो, क्योंकि अब एग्जाम आपके बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इधर आपका एसएससी जीडी स्टार्ट हो जाएगा, दिल्ली पुलिस भी चल ही रहा है, यूपी पुलिस भी साइड से आने वाला है, उसके बाद इंडियन रेलवे भी आने वाला है। तो बहुत जम के तैयारी करें, और इन्हीं 3 नौकरियों में से एक नौकरी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत करें, ठीक है, और नोट्स बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए विवाद, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विवाद। भारत में जो मेन मुख्य विवाद है वो 2 हैं। 2 कौन कौन से? एक तो सिंधु जल समझौता, दूसरा क्या कहोगे? कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद। मजा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अगर ये लेक्चर आप लोग पूरा का पूरा अटेंड करते हो। ठीक है, एक तो सिंधु जल समझौता, दूसरा क्या कहोगे आप लोग? कावेरी जल विवाद। ये जो सिंधु जल समझौता है ये किस किस के बीच में पड़ता है, तो क्या कहोगे? भारत और पाकिस्तान। किस किस के बीच में? भारत प्लस के क्या कहोगे? पाकिस्तान। ये है क्या? ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में पड़ता है, तो याद रखोगे तमिलनाडु कर्नाटक। किस किस के बीच में पड़ेगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु, और दूसरा क्या कहोगे? कर्नाटक। तमिलनाडु, दूसरा क्या कहोगे? कर्नाटक। किस किस के बीच में पड़ता है? एक तो तमिलनाडु, दूसरा क्या कहोगे? कर्नाटक। यही सवाल पूछ लिया जाता है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, तो क्या कहोगे? तमिलनाडु, कर्नाटक। देखो जो सिंधु जल समझौता ये है क्या? अगर मैं बात करूं सिंधु जल समझौता की, टोटल 6 नदियां हैं। कितनी नदी? 6 नदी। इन 6 नदियों के अगर बारे में बात करूं, इन 6 नदियों में 3 नदी जो है, 3 नदी कौन कौन से? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। इन तीनों का 80% पानी तो यूज करेगा पाकिस्तान। 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% पानी यूज करेगा इंडिया। फिर उसके बाद नीचे की 3 नदियां बची, कौन कौन सी? व्यास, सतलुज, रावी। व्यास, सतलुज, रावी। ठीक है, इन 3 नदियों का अब उल्टा हो जाएगा। 80% पानी तो यूज करेगा इंडिया, 80% पानी तो यूज करेगा इंडिया,
और 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। किसके काल में हुआ था? तो क्या कहोगे? 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? JL नेहरू। कौन थे बच्चों? JL नेहरू। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। देखो विवाद भारत में मेनली दो हैं, एक तो सिंधु जल समझौता और एक क्या कहोगे आप लोग? कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो क्या कहेंगे? तमिलनाडु और कर्नाटक। सिंधु जल समझौता किस किस के बीच में है? तो कहेंगे भारत और पाकिस्तान। कब हुआ था? 1960 में, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हुआ था। 6 नदियों की अगर मैं बात करूं, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, 20% पानी यूज करेगा इंडिया। और बाकी की नीचे की 3 नदियों के बारे में बात करूं, व्यास, सतलज, रावी, इनका 80% पानी यूज करेगा इंडिया और 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। देखो आप लोगों को अब नदियों की डिटेल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कहां क्या चीज है बिल्कुल वो कॉपी में जरूर लिखें। चलो देखो स्टार्ट करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे कौन सी नदी से? तो क्या कहोगे? दामोदर नदी से। देखो दामोदर नदी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी से। ठीक है, पहली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। हेडिंग लिखें दामोदर नदी। ये लाइव सेशन चल रहा है, दामोदर नदी। देखो दामोदर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल क्या है इसका? छोटा नागपुर पठार। उद्गम, उद्गम याद रखें, उद्गम कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। लेकिन अगर मैं कहूं मुहाना, अच्छा एक बात बताऊं, मुहाना किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? नदी का एंड पॉइंट। क्या कहलाएगा? मुहाना। मुहाना। तो इसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उपनाम क्या है, यानी कि उद्गम स्थल क्या है इसका? छोटा नागपुर पठार। मुहाना कहाँ है इसका? बंगाल की खाड़ी। और अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो झारखंड में 290 और वेस्ट बंगाल में 240। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये झारखंड में बहेगी प्लस के वेस्ट बंगाल में बहेगी। इसे क्या कहा जाता है दामोदर नदी को? तो क्या कहोगे? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और अगर आपसे कहा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है क्या, ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी, ये दामोदर नदी क्या काम करेगी? इस तरीके से बह रही है और कलकत्ता में जाकर के, कलकत्ता में जाकर के किससे मिल जाती है? तो क्या कहोगे? हुगली। किससे मिल जाती है? हुगली। और जो कलकत्ता शहर है वो किसके किनारे है? तो क्या कहोगे? हुगली। अब बात आई कलकत्ता की, तो क्या कहोगे? यहां देखो बात आई कलकत्ता की, तो कलकत्ता के बारे में अगर मैं बात करूं, चलो हेडिंग डालोगे राजधानी। देखो राजधानी की अगर बात करोगे बच्चों, यहां किसकी बात करोगे? राजधानी की, कैपिटल्स की। भारत की पहली राजधानी, भारत की पहली राजधानी, तो क्या कहोगे? कलकत्ता। वर्तमान वर्तमान राजधानी बताओ जरा, वर्तमान राजधानी, तो क्या कहोगे? दिल्ली। किसके काल में आई थी? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अगर आपसे कहा जाए आर्थिक राजधानी, तो याद रखोगे मुंबई। मुंबई किसने बसाया था? बताओ जरा। कलकत्ता किसने बसाया था? तो क्या याद रखोगे? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। दिल्ली किसने बसाई थी? तो क्या कहोगे? अनंतपाल। अनंतपाल तोमर। ठीक है, अगर मुंबई की बात करूं तो ये किसने बसाई थी? बताओ जरा। लेक कुर्बेजियर। गेराल्ड ओगियर। गेराल्ड ओगियर। किसने बसाई थी? गेराल्ड ओगियर। चलो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। और हाँ, और भारत की परोपकार राजधानी जो अभी बनी है, भारत की परोपकार राजधानी, परोपकारी, परोपकारी राजधानी, तो कौन सी है? मुंबई।
कौन से शहर को भारत की परोपकारी राजधानी बनाया है? तो क्या कहोगे? मुंबई को। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे विद्यार्थियों। मैं 1 मिनट जरा मार्कर में इंक डाल लूं। देखो, भारत की जो परोपकारी राजधानी है वो क्या है आपकी? मुंबई। याद रखोगे, ठीक है? कौन सी राजधानी है? मुंबई। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। दामोदर नदी की अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार। मुहाना क्या है इसका? बंगाल की खाड़ी, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहेगी। इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। और यहां देखो जरा, बात आ रही थी कलकत्ता की, ये तो मैं आप लोगों को बताया ही नहीं। अगर बात करूं मैं, देखो कलकत्ता की, कलकत्ता, ठीक, कौन सी नदी के किनारे? हुगली। पहली बात। दूसरी बात, भारत की पहली मेट्रो चली थी कहां? कलकत्ता शहर में। भारत की पहली मेट्रो। तीसरी बात, अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो, कौन से शहर में चलाई गई थी? तो याद रखोगे कलकत्ता। तीसरी बात, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? फोर्ट विलियम, तो ये भी कहां है आपका? कलकत्ता। अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्रूज सेवा, क्रूज सेवा स्टार्टिंग की है किस किस के बीच में? तो याद रखोगे वाराणसी, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ठीक है? इस जो ये सेवा जाएगी, ये कहां से स्टार्टिंग होगी आपकी? वाराणसी से, और कहां पर एंडिंग हो जाएगी? डिब्रूगढ़ पे। एक बात और याद रखोगे, क्या इसका नाम क्या है? तो क्या कहोगे? गंगा विलास। इसका नाम क्या है? तो याद रखोगे गंगा विलास। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है विद्यार्थियों? चलो, बहुत ही लंबा लेक्चर रहेगा, लेकिन नदियों का सफाया एक ही वीडियो में हो जाएगा। देखो, अगली जो है कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अगर मैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात करूं तो उद्गम स्थल क्या कहोगे? इससे पहले तो ये बताओ मुझे, रांची का पठार। क्या कहोगे? रांची का पठार। देखो ध्यान दियो बिल्कुल, स्वर्ण रेखा नदी, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या कहोगे? रांची का पठार, ठीक है? मुहाना, ये दोनों बातें तो याद होनी चाहिए। मुहाना क्या होगा इसका? तो याद रखेंगे वही बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है? उपनाम क्या है इसका? उपनाम, तो उपनाम क्या याद रखोगे आप लोग? सोने की लकीर। उपनाम क्या याद रखोगे? सोने की लकीर, ठीक है? इसके किनारे कौन सा शहर है? तो क्या कहोगे? जमशेदपुर, ठीक है? कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। उद्गम स्थल क्या है? रांची का पठार। मुहाना क्या है इसका? बंगाल की खाड़ी। उपनाम क्या है इसका? बताओ जरा। सोने की लकीर। उसके बाद देखो एक बात और याद रखियो, क्या क्या बातें, कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है? तो याद रखेंगे कौन कौन से राज्य से होकर के बहेंगी? तो याद रखेंगे आप, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहां देखो, झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल, ठीक है? प्लस बंगाल की खाड़ी प्लस बंगाल की खाड़ी, ठीक है? इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। स्वर्ण रेखा नदी से उद्गम स्थल क्या है? रांची का पठार। मुहाने की अगर मैं बात करूं, बंगाल की खाड़ी। उपनाम क्या है इसका? सोने की लकीर। जमशेदपुर इसी के किनारे। झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल प्लस के बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है। अगर मैं बात करूं इसके डैम की, तो 3 डैम पड़ेंगे, चांडिल डैम, डचा डैम, चांडिल डैम। अगर मैं बात करूं डैम की, तो कितने डैम पड़ेंगे? 3 डैम। कौन कौन से? चांडिल डैम, चांडिल डैम, डचा डैम, गुलडेही डैम, गुलडेही डैम। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
बच्चों, देखो अभी बात आई थी आपकी, भारत में 4 प्रकार के प्लांट है। बीच बीच में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता रहूंगा प्लांट जो मेनली हैं आपके, जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। देखो बच्चों ये 4 प्लांट है आपके। 4 प्लांट कौन कौन से? सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट कहां पड़ता है, यो याद रखेंगे, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। दूसरा याद रखोगे आप लोग, दुर्गापुर प्लांट। तीसरा याद रखोगे राउरकेला। चौथा याद रखोगे भिलाई। प्लांट, ये जो राउरकेला है कहां पड़ेगा? उड़ीसा, ठीक है। ये दुर्गापुर प्लांट कहां पड़ेगा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल। ये राउरकेला कहां पड़ेगा? उड़ीसा। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट कहां पड़ेगा? झारखंड। कहां पड़ेगा? झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। और भिलाई कहां पड़ेगा? तो याद रखोगे छत्तीसगढ़। ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, छत्तीसगढ़। कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़। चलो अगर मैं हेल्प की बात करूं, देखो ये खुद तो बसाए नहीं गए थे विद्यार्थियों, ये किसी की हेल्प से बसे थे। देश कौन कौन से? देखो राउरकेला, केले के बारे में किस तरीके से याद रखेंगे कि जब हम लोग केला खाते हैं तो पेट में जाकर के जम जाता है। जम का मतलब क्या याद रखोगे? केला जमना। तो जम का मतलब क्या कहोगे? जर्मनी। ये किसकी सहायता से बना था? तो क्या कहोगे? जर्मनी। उसका वो दुर्गापुर के बारे में बात करें, देखो दुर्गा की पूजा किसमें होगी? तो बताओ जरा। बर्तन। बर्तन का मतलब ब्रिटेन, तो बर्तन का मतलब क्या कहोगे? ब्रिटेन। तो ये किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन, ठीक। बोकारो स्टील प्लांट, इस टाइम सारे के सारे देशों को बोकारो का मतलब बुखार कौन चढ़ा रहा? तो क्या कहोगे? सोवियत संघ, रूस। तो ये किसकी सहायता से बना था? तो याद रखोगे यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, ठीक। अगर आपसे कहा जाए भिलाई, भिलाई का मतलब भलाई, भलाई करके क्या मिलता है? रस। तो रस का मतलब क्या कहोगे? रूस। तो ये किसकी सहायता से बना था? तो रूस। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, किसकी सहायता से बना था? तो किसकी सहायता से बना था? रूस। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। देखो बोकारो स्टील प्लांट से भारत की पहली 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 ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई थी कोरोना के टाइम पे। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन चली। कहां से चली थी? तो क्या कहोगे? बोकारो स्टील प्लांट से। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। बहुत ही बेहतरीन, हर पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराया जा रहा है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो को तो देखो नोट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार करोगे तो बिल्कुल आपका एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होगा। चलो देखो अगली नदी जो डिस्कस करेंगे, वो अगली नदी कौन सी है? बहुत ध्यान से, अगली नदी, अगली नदी कौन सी है? वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं बहुत ध्यान से, वैतरणी नदी, ये छोटी सी बात याद रखेंगे, इसमें तो 2 ही पूछा जाता है। वैतरणी नदी, ठीक। वैतरणी नदी के अगर मैं उद्गम स्थल के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? उड़ीसा का कयोझोर, ठीक है। उड़ीसा का उद्गम स्थल कयोझोर, उड़ीसा का कयोझोर से निकलती है। और उसके बाद देखो विद्यार्थियों, ठीक, यह उड़ीसा से निकलकर ठीक कहां चली जाती है? बहती बहती बंगाल की खाड़ी। कहां? बंगाल की खाड़ी। तो इसी कारण इसका मुहाना क्या हो जाएगा? मुहाना क्या हो जाएगा? बताओ जरा। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये आपकी वैतरणी नदी है। कहां से? उड़ीसा के क्योंझोर से निकलेगी। उड़ीसा से निकलते निकलते कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी से। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ब्राह्मणी नदी, देखो ब्राह्मणी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो बहुत ध्यान से, यह है आपकी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, देखो ब्राह्मणी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मणी नदी क्या होगी? शंख नदी और कोयल नदी,
इस तरीके से यहाँ इधर से शंख नदी आ रही और इधर से क्या आपका कोयल नदी आ रही है, शंख नदी और ये क्या है कोयल नदी। ठीक है, एक तो शंख नदी, दूसरी क्या कहोगे कोयल नदी, और इनका जो संगम होगा, संगम कहाँ होता है तो याद रखोगे, देखो यहां से, यहां इनका राउरकेला में संगम होगा। और राउरकेला कहां पड़ता है बताओ जरा, तो कहां पड़ेगा, उड़ीसा। कहां पड़ेगा, उड़ीसा। यहां इसका क्या नाम, संगम होगा, और उसके बाद राउरकेला से संगम होने के बाद ये क्या कहलाएगी, ब्राह्मणी नदी। ये क्या कहलाएगी, ब्राह्मणी नदी। और इस ब्राह्मणी नदी को क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक। ठीक, इतनी बातें इससे याद रखेंगे। क्या क्या, देखो दो नदियों के बारे में आप लोगों को बताया, वैतरणी नदी उड़ीसा का केओंझर, उड़ीसा से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी में चली जाएंगी। ब्राह्मणी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो कहां क्या होगा, तो ये राउरकेला यहां संगम करेगी, और कहां गिर जाएगी ब्राह्मणी नदी, तो क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगली हेडिंग डाल लोगे आप लोग शौक, बीच बीच में पॉइंट भी बताता रहूंगा। शौक कि किस नदी को किसका शौक कहा जाता है, तो याद रखेंगे। भारत का शौक क्या है, भारत का शौक, तो भारत का शौक कौन सी नदी, अगर आपसे कहा जाए बताओ जरा, भारत का शौक, तो भारत का शौक क्या होगा, तो याद रखोगे क्रमनासा। क्या होगा, क्रमनासा, भारत का शौक। पहला पॉइंट, भारत का शौक। यहां से एक सवाल जरूर मिलेगा, तो कर्मनासा। ठीक है, बिहार का शौक कभी भी पूछ लिया जाता है, बिहार का शौक, तो किसे कहोगे, कोसी नदी को। बंगाल का शौक, बंगाल का शौक तो किसे कहोगे, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। ठीक है, कंबोडिया का शौक, कंबोडिया का शौक तो किसे कहोगे, मेकांग नदी को। किसे कहोगे, मेकांग नदी को। बिहार का शौक कोसी नदी, बंगाल का शौक दामोदर नदी, उसके बाद झारखंड का शौक किसे कहोगे, दामोदर नदी को, झारखंड का शौक। ठीक है, झारखंड का शौक, दामोदर नदी। राजस्थान का शौक पता नहीं होगा, राजस्थान का शौक घग्गर नदी। गुजरात का शौक, तो गुजरात का शौक कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। गुजरात का शौक कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। अगर आपसे कहा जाए आंध्र प्रदेश का शौक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शौक, आंध्र प्रदेश का शौक तो याद रखोगे कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश का शौक क्या है, कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश का शौक क्या है, कृष्णा नदी। सिक्किम का शौक, सिक्किम का शौक तीस्ता नदी। चीन का शौक तो याद रखोगे हुआंगो नदी या पीली गंगा।
क्या कहोगे? पीली गंगा। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ली, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भारत का शोक क्या है? कर्मनाशा नदी। उड़ीसा का शोक, ये तो मैं लिखना भूल ही गया, उड़ीसा का शोक, तो क्या कहोगे? महानदी या ब्राह्मणी नदी? उड़ीसा का शोक क्या? महानदी या ब्राह्मणी नदी? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, एक दो और रह गया। असम का शोक, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ये आपको बताया मैं सारे के सारे शोक कौन कौन से, कहाँ क्या चीज थी। भारत का शोक कर्मनाशा, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, कंबोडिया का शोक मेकांग नदी, झारखंड का शोक दामोदर नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, गुजरात का शोक नर्मदा नदी, आंध्र प्रदेश का शोक कृष्णा नदी, उसके बाद सिक्किम का शोक क्या कहोगे? तीस्ता नदी, चीन का शोक क्या कहोगे? हुआंगो नदी, असम का, उड़ीसा का शोक क्या कहोगे? महानदी, और असम का शोक क्या कहोगे? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इन शोक से याद रखोगे। चलो देखो विद्यार्थियों, आगे अगर मैं बात करूं डेल्टा, कि डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, याद रखोगे। तो डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है भारत की? पहले भारत की सारी की सारी लिख रहा हूं मैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, हुआंगो, मिसिसिपी, जायरे, नील नदी। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, हुआंगो, मिसिसिपी, जायरे, और क्या कहोगे? नील नदी। ठीक, अगर मैं बात करूं आप लोगों से ध्यान से, बिल्कुल चार बातें बिल्कुल याद रखोगे, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या? विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या कहोगे? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखोगे गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी, अगर एक बार लिखते हो ना, ये सारा का सारा अपने आप ही याद हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र। क्या याद रखोगे? ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे कहा जाए विश्व की मीठे पानी की झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, खारे पानी की झील, तो याद क्या रखोगे? कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो
अगली नदी है आपकी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, बहुत ध्यान से, महानदी बच्चों, महानदी। उपनाम, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानदी, महान नदी। ये क्या है इसके नाम? एक तो नीलोत्पला, एक चित्रोत्पला, एक महानदी, और एक क्या कहोगे? महान नदी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत की, देखो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी, उड़ीसा की, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी, भारत की 6 नंबर की नदी। आगे मैं आप लोगों को टॉप 10 भारत की नदियों की लंबाई भी लिखाऊंगा। ठीक है, भारत की 6 नंबर की नदी, भारत की 6 नंबर की नदी। अगर आपसे कहा जाए, देखो इस पर भारत का बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। अगर आपसे कहा जाए, याद रखोगे इसकी कुल लंबाई, इसकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। इसकी कुल लंबाई 800 सॉरी इसकी कुल लंबाई 858। इसकी सहायक नदियां देखो, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होगी ये भी याद रखोगे। सियोनाथ, जोंक नदी, कहां लिखूं? यहां, सियोनाथ, जोंक नदी, तेलन नदी। ठीक है, कौन कौन से? तो सियोनाथ नदी, जोंक नदी, और एक क्या कहोगे? तेलन नदी। फिर उसके बाद हसदेव नदी, इब नदी, हसदेव नदी, इब नदी। ठीक है, सियोनाथ, जोंक नदी, तेलन नदी, हसदेव नदी, इब नदी, और उसके बाद मंड नदी। क्या कहोगे? मंड नदी। और बच्चों कहां जाकर के गिरेगी? तो क्या कहोगे? बंगाल की खाड़ी में। इतनी बातें आप लोग इससे माही नदी से याद रखोगे। क्या क्या? महानदी से क्या? उपनाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानदी, महान नदी, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी, भारत की नंबर 6 नदी। और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो याद रखोगे हीराकुंड बांध। ठीक है, कुल लंबाई कितनी इस नदी की? 858। ठीक, कहां से? विश्व के। और हाँ, ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है, ये भी याद रखोगे, वर्ल्ड का। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है ये भी याद रखोगे आप लोग। कौन कौन सी? एक तो सियोनाथ, एक जोंक नदी, एक तेलन नदी, एक हसदेव नदी, इब नदी, और क्या कहोगे? मंड नदी। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, देखो अगली जो नदी होगी आपके साथ वो होगी गोदावरी। बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही पॉइंट बेहतरीन नदी है। देखो अगली जो नदी है बच्चों कौन सी है?
गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। देखो ये महाराष्ट्र के कहां से निकलेगी? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहां से निकलेगी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी। उसके बाद देखो याद रखोगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यहां से क्वेश्चन मतलब बनता ही बनता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल करके इस तरीके से बह करके कहां चली जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उड़ीसा के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी और कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो देखो बात याद रखोगे बच्चों, देखो इसकी मैं कुल लंबाई की बात करूं तो 1465 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी, तो सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? पहले पूर्णा, मंजीरा। ठीक है, इधर से क्या होगा? देखो इधर से जो मिलेगी, यहां मैं नीचे बनाता हूं, देखो इधर से कौन सी मिलेगी? तो याद रखोगे पूर्णा। इधर से कौन सी मिलेगी? तो क्या कहोगे? मंजीरा, मंजीरा। उधर से पूर्णा, इधर से क्या मिलेगी? मंजीरा। उधर से फिर क्या कहोगे बच्चों? ध्यान दिए जरा, पेनगंगा, वर्धा। ठीक है, पेनगंगा ये यहां, पेनगंगा इससे यहां, वर्धा, येन गंगा। ठीक है, पेन गंगा, वर्धा, येन गंगा। और फिर उसके बाद और कौन सी मिलेगी? पर्णहिता। ठीक, पर्णहिता यहां, पर्णहिता, पर्णहिता। फिर उसके बाद इंद्रावती और उसके बाद सबरी। क्या कहोगे? सबरी। ठीक है, ठीक। देखो इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं, सहायक नदी मैं यहां लिखूंगा। अगर सहायक नदी आ जाए, पूछ ले कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, पूछ ले पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदियों के नाम क्या क्या होंगे? यहां से मैं लिखूंगा, एक तो पूर्णा जो पेपर में पूछी जाती है, मंजीरा, उसके बाद पेनगंगा, वर्धा, येन गंगा, पर्णहिता, इंद्रावती और ये क्या कहोगे? शरावती। ये क्या कहोगे? शरावती। टोटल लंबाई कितनी है? तो क्या कहोगे? 1465 किलोमीटर। देखो दक्षिण भारत की, और क्या कहोगे इसे? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पहली बात, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरी बात, इसे और क्या कहा जाता है? वर्धगंगा, बहुत पूछा जा। तीसरी बात, इसे क्या कहा जाएगा? बूढ़ी गंगा। तीसरी बात क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गंगा। दक्षिण की गंगा अलग है, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। ठीक है, क्या क्या? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वर्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा। और उसके बाद देखो और एक बात याद रखेंगे, क्या बात याद रखेंगे इससे रिलेटेड, कि ये कितने राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो क्या कहेंगे आप लोग? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगर मैं राज्यों की बात करूं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी। ठीक, अगर आपसे कहा जाए महाराष्ट्र का नासिक इसी के किनारे है, नासिक इसी के किनारे है, और नासिक किस लिए फेमस है? तो याद रखोगे अंगूर की खेती के लिए।
ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, देखो नेक्स्ट है आपकी कृष्णा नदी। अगर कृष्णा नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, कृष्णा नदी उद्गम स्थल क्या होगा, ध्यान से बिल्कुल देखो, उद्गम स्थल महाराष्ट्र का महाबालेश्वर, ठीक है, मुहाना, बंगाल की खाड़ी, ठीक, मुहाना क्या है होगा इसका, बंगाल की खाड़ी। तीसरी बात मैं अगर बात करूं आप लोगों से, उद्गम स्थल महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, मुहाना क्या है इसका, बंगाल की खाड़ी, और उसके बाद ये है प्रायद्वीप। और राज्य की अगर मैं बात करूं, राज्य भी तो लिख दूं, राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश प्लस बंगाल की खाड़ी, प्लस के क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप है भारत की दूसरी लंबी नदी, प्रायद्वीप है भारत की दूसरी लंबी नदी, प्रायद्वीप है भारत की दूसरी लंबी नदी। अगर आपसे कहा जाए क्या यह प्रायद्वीप है भारत की दूसरी लंबी नदी, कोयना महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो पहले तो अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है, यहां से इस तरीके से चलेगी, यहां से इस तरीके से चलेगी, यहां क्या है आपका महाराष्ट्र का महाबालेश्वर, महाराष्ट्र का महाबालेश्वर, महाराष्ट्र का महाबालेश्वर। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन सी नदियां मिलेगी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। देखो इधर से कौन कौन सी मिलेगी, कोयना, ये कोयना नदी, ये घाट प्रभा नदी, ये माल प्रभा नदी, ठीक है। कौन कौन सी, कोयना नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, उसके बाद तुंग और भद्रा, ठीक है, मूसी। इधर से कौन सी मिलेगी तो क्या कहोगे, भीम नदी, भीम नदी, ठीक है। इधर से कौन सी मिलेगी, भीम नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भीम नदी, और उसके बाद कौन सी मिलेगी, मूसी नदी, ये यहां मूसी नदी, ठीक है। यहां याद रखोगे, देखो 2 पॉइंट याद रखोगे, यहां इधर साइड से तुंग नदी, इधर साइड से भद्रा नदी, और यहां मेन पॉइंट पर क्या बन जाएगी, तुंग भद्रा नदी, तुंग भद्रा नदी। अगर आपसे कहा जाए मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, जो भारत का बहुत ही फेमस शहर है हैदराबाद, इसी के किनारे है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को अलग ही बताऊंगा कि किसके किनारे कौन सा शहर है, हैदराबाद इसी के किनारे है। उसके बाद जो कोयना नदी, ये जो कोयना नदी, कोयना नदी पर कोयना ही बांध है। अगर आपसे कहा जाए ये कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा
जाता है। ठीक है, देखो उद्गम स्थल क्या है इसका, महाराष्ट्र का महाबालेश्वर, मुहाना बंगाल की खाड़ी, राज्य कहां कहां से कैसे कैसे जाएगी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप भारत की दूसरी लंबी नदी। इसमें कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, कोयना नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम नदी, तुंग नदी, भद्रा नदी, और दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी, तुंगभद्रा नदी। उसके बाद मूसी नदी, ठीक, मूसी नदी भी इसमें आकर के मिलती है, जिसके किनारे क्या आपका हैदराबाद, और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। क्या क्या, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास, एक बात और याद रखोगे कि ये कहां डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास, वाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो फिर विद्यार्थियों, ये बताई थी मैं आप लोगों को कृष्णा नदी, अब उसके बाद बताऊंगा मैं आगे की नदियां। और चलो देखो आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्यान रखेंगे आगे की कौन सी नदी होगी आपकी, पेन्नार नदी। कौन सी, पेन्नार नदी, याद रखोगे पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, अगर मैं पेन्नार नदी के बारे में बात करूं तो उद्गम स्थल कहां होगा, तो क्या कहोगे, कर्नाटक का कोलार। क्या कहोगे, कर्नाटक का कोलार। उद्गम स्थल कर्नाटक का कोलार, कर्नाटक का कोलार। और उसके बाद अगर कहा जाए मुहाना, मुहाना, तो मुहाना को क्या हो जाएगा इसका, बंगाल की खाड़ी। मुहाना क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और अगर आपसे कहा जाए ये जो कोलार है ये किसके लिए फेमस है, तो क्या कहोगे, भारत का सबसे ज्यादा सोना निकलता है, भारत का सबसे ज्यादा सोना निकलता है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। कौन सी नदी से, पेन्नार नदी। देखो उद्गम स्थल क्या है इसका, कर्नाटक की कोलार की खां, कर्नाटक का कोलार जिला। मुहाना क्या है इसका, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद कितने राज्य से होकर के बहती है, तो क्या कहोगे, तीन। तीन कौन कौन से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। कर्नाटक प्लस के आंध्र प्रदेश और प्लस के क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगली नदी है बच्चों, कौन सी, कावेरी नदी। याद रखोगे, देखो कावेरी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कावेरी में क्या क्या याद रखोगे, उद्गम स्थल। कावेरी में, कावेरी का उद्गम स्थल, ये जरूर याद रखें, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल क्या है इसका, तो याद रखोगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। उसके बाद अगर कहा जाए कहां कहां से बहती है, तो क्या कहोगे, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु और इक्वल टू क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। मतलब बंगाल की खाड़ी का मतलब इसका मुहाना क्या है, तो क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। खैर ये तो पूछता नहीं कहां कहां से होकर के बहती, बस ये पूछता है कि कहां से निकलती है और इसका मुहाना क्या है। तो इसका कहां से निकलती है, तो क्या कहोगे, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और कहां है यानी कि इसका मुहाना, तो क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण, दक्षिणी गंगा, वो बताया मैं आप लोगों को, गोदावरी। लेकिन इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और इस पर एक विवाद है बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है, कावेरी जल विवाद, कावेरी
जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो क्या कहोगे? दो राज्यों के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो विवाद है किस किस के बीच है? कर्नाटक और क्या कहोगे? तमिलनाडु। किस किस के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। देखो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक किस किस से होकर के बहती है? तो क्या कहोगे? कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी। और एक बात और बच्चों, इसे देखो, इसे क्या कहा जाता है? सदाबहार नदी। सदाबहार। ठीक है। दक्षिण भारत की हमेशा पानी से लबालब रहने वाली नदी, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। दक्षिण भारत की वर्षाधीन नदी। किसे कहा जाएगा? तो क्या कहोगे आप लोग? कावेरी नदी को। उद्गम स्थल कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु से बहती है और कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी जल विवाद इसी के बीच है। किस किस के राज्यों के बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। सदाबहार नदी कहा जाता है। दक्षिण की वर्षाधीन नदी भी से ही कहा जाता है। फिर उसके बाद याद रखोगे आप लोग वैगई नदी। तो वैगई नदी के बारे में अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से देखो, वैगई नदी, वैगई नदी के बारे में अगर कहा जाए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो वैगई नदी के बारे में बात करूं, वैगई नदी उद्गम स्थल तो याद रखोगे तमिलनाडु। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मुहाना, तो मुहाना कहां होगा इसका? पाक की खाड़ी। तीसरी बात मदुरै शहर, ये बहुत पूछा जाता है। मदुरै शहर, शहर इसी के किनारे है। मदुरै शहर इसी के किनारे है। देखो अब यहां तक पढ़ी हम लोगों ने क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब पढ़ेंगे हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो चलो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगली हेडिंग डालो बच्चों। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लूनी नदी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लूनी नदी। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? लूनी नदी। देखो लूनी नदी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ध्यान से। ये कहां से निकलती है? तो क्या कहोगे? अरावली की पहाड़ी। ये देखो कहां से निकलेगी? तो क्या कहोगे? अरावली की पहाड़ी, राजस्थान में। ठीक है। और उसके बाद कहां से निकलते? तो क्या कहोगे? अजमेर। कहां? अजमेर। यह है इसका यानी कि उद्गम स्थल। मुहाना कहां होगा? मुहाना तो क्या कहोगे? अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। देखो एक बात और अगर आपसे कहा जाए, इसे क्या कहा जाता है? लूनी नदी को। तो क्या कहोगे? राजस्थानी नदी, मरुस्थलीय नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दूसरा नाम क्या होगा? मरुस्थलीय नदी। और एक बात और बताऊं आप लोगों से, कहां कहां से कैसे कैसे बहेगी? तो याद रखोगे राजस्थान, उसके बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ठीक है। और राजस्थान, एमपी, गुजरात, और फिर उसके बाद और बात याद रखोगे, कच्छ का रण। देखो बच्चों यहां जो इसका मुहाना है वो अरब सागर नहीं है बच्चों, कच्छ का रण।
मतलब कच्छ का रण कहां पड़ता है? गुजरात। कच्छ का रण कहां पड़ेगा? गुजरात। इतनी बात आप इस लूनी नदी से याद रखेंगे। क्या क्या इसका उद्गम स्थल क्या है? तो क्या कहोगे? अरावली की पहाड़ी, राजस्थान, अजमेर में। उसके बाद बहाव क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, कच्छ का रण। अगर मैं विशेषता की बात करूं तो कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है और मरुस्थलीय नदी भी इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो अगली नदी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, साबरमती नदी। चलो, अगर आपसे कहा जाए देखो साबरमती नदी के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखो, साबरमती नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साबरमती नदी के किनारे बारे में क्या याद रखोगे? साबरमती। देखो, इसका जो उद्गम स्थल है साबरमती का, उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी में कहां से? उदयपुर। ठीक है। उसके बाद अगर इसके मुहाने की बात करें तो क्या कहोगे? खंबात की खाड़ी। तीसरी बात अगर याद रखेंगे, इसके किनारे क्या क्या है तो क्या कहोगे? साबरमती। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके किनारे साबरमती, अहमदाबाद और गांधीनगर। दूसरा अहमदाबाद, और तीसरा क्या याद रखोगे? गांधीनगर। ये तीनों शहर किसके किनारे हैं तो क्या कहोगे? साबरमती। कहां से निकलती है तो क्या कहोगे? अरावली की पहाड़ी से। अगर आपसे कहा जाए इसका मुहाना, तो मुहाना तो मैं बता ही दिया क्या है? खंबात की खाड़ी। साबरमती का उद्गम स्थल क्या है तो क्या कहोगे? अरावली की पहाड़ियां। उसके बाद उदयपुर से निकलेगी, उदयपुर में वो कहां से? राजस्थान से। मुहाना क्या होगा? खंबात की खाड़ी। और इसके किनारे तीन शहर है। तीन शहर कौन कौन से? एक तो साबरमती, गांधीनगर और क्या कहोगे? अहमदाबाद। चलो स्क्रीन शॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, अगली नदी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, ये वे पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फालतू बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो क्या कहोगे? माही नदी। माही नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल क्या है इसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या कहोगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल उद्गम स्थल। ठीक, कहां? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और अगर मुहाने की मैं बात करूं, मुहाना, मुहाने की बात करूं तो क्या कहोगे? खंबात की खाड़ी। क्या कहोगे? खंबात की खाड़ी। उसके बाद देखो इसकी जो विशेषता है, विशेषता कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है। माही नदी उद्गम स्थल क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कितने राज्यों से होकर के बहती है तो याद रखोगे? एमपी, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। और गुजरात के बाद कहां गिर जाएगी तो अरब सागर, खंबात की खाड़ी। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, अगली नदी क्या है आपकी? नर्मदा नदी। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। नर्मदा नदी देखो,
नर्मदा नदी के बारे में बात करूं तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल तो याद रखोगे अमरकंटक, एमपी। अमरकंटक एमपी। मुहाना क्या होगा? पहले तो राज्य एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। दूसरी बात क्या याद रखोगे? देखो नर्मदा नदी जो है, क्या नर्मदा नदी क्या? गुजरात का शोक। उसके बाद और बात क्या याद रखोगे? नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अथवा भ्रंश घाटी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो इसकी दिशा क्या? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और एमपी का जबलपुर शहर इसी के किनारे स्थित है। ये बात भी याद रखोगे, एमपी का जबलपुर शहर। एमपी का जबलपुर शहर इसी के किनारे स्थित है। बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, बस ये है कि जितना भी याद है आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी, राज्य एमपी, महाराष्ट्र और क्या कहोगे? गुजरात। और लास्ट में कहा? खंबात की खाड़ी। में जाकर के गिर जाती है। कहां पड़ती है? अरब सागर। ठीक है। गुजरात का शोक कहा जाता है रिफ्ट वैली से। देखो रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है पहले तो समझो। एक ऐसी नदी जो पर्वतों के, ये पर्वत है जो बीच से बहती है, बीच से, इधर भी पर्वत इधर भी पर्वत, जो नदी बीच से बहेगी वही क्या कहलाएगी आप लोगों की? रिफ्ट घाटी। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो अगली नदी है बच्चों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। देखो बच्चों ताप्ती नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, यहां इस तरीके से निकलेगी। कहां से? एमपी का बैतूल जिला। उसके बाद कहां चली जाएगी? खंबात की खाड़ी। अरब सागर। ठीक है, ये बात याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी किधर बहती है तो क्या कहोगे? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। सूरत शहर इसी के किनारे स्थित है। सूरत शहर क्या है? इसी के किनारे स्थित है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे ताप्ती से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कहां कहां से होकर के बहती है तो क्या कहोगे? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ये भी देखो क्या कहोगे? दो नदियां जो भ्रंश घाटी से, नर्मदा और ताप्ती है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि वे दो नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ये भ्रंश घाटी तो कौन कौन सी बहती है? तो याद रखोगे नर्मदा और क्या? ताप्ती। ये दोनों नदियां किससे होकर के बहती? भ्रंश घाटी से। और दोनों नदियों की दिशा क्या है? पश्चिम, पश्चिम की ओर।
ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम क्या क्या है, तो क्या कहोगे, नर्मदा और ताप्ती। और राज्य की अगर मैं बात करूं कैसे कैसे चलती है, राज्य एमपी से निकलेगी, एमपी के बाद राजस्थान, एमपी के बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और लास्ट में क्या कहोगे, खंबात की खाड़ी। और इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो क्या कहोगे, सूरत, गुजरात का सूरत शहर। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, अगली नदी है आपकी मांडवी नदी। अगली नदी क्या है आपकी, मांडवी नदी। चलो बच्चों, मांडवी नदी, देखो विद्यार्थियों, मांडवी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो लंबा लेक्चर हो जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन क्या करें, पढ़ेंगे हर लेक्चर को बिल्कुल डिटेल से। अगर आप इनके नोट्स तैयार करते हो तो आपका एग्जाम में बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन चूकेगा या आपसे क्वेश्चन रह जाएगा। तो जितने भी आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन सारे के सारे लेक्चरों को कॉपी में जरूर लिखें। और आप लोगों से वादा है कि 30 तारीख से पहले पहले आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 1 दिसंबर से आप लोगों को कराया जाएगा पॉलिटी, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद यानी कि किस किस तरीके से कैसे सीरीज चलेगी, सुबह के टाइम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाया करेगी और शाम के टाइम उसी टॉपिक का टेस्ट प्रोवाइड होगा। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। क्योंकि 3 भर्तियां आप लोगों के पास है, एक तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस चल ही रहा है, एसएससी जीडी जो बड़ी भर्तियां, और रेलवे भी साइड में लगी हुई है, कभी भी आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बनाए रखें। चलो देखो, मांडवी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे, कर्नाटक से निकलते, कर्नाटक का भीमगढ़ जिला। कैसे कैसे बहती है, ध्यान से बिल्कुल, कैसे कैसे, तो क्या कहोगे, कर्नाटक, गोवा और अरब सागर। कर्नाटक और गोवा, क्या कहोगे, अरब सागर। और बात आप लोगों को बताऊं मैं कि इसी के किनारे, ये बहुत पूछा जाता है, इसी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। इसी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। इसी में एक बात और याद रखेंगे, क्या बात याद रखेंगे कि जुआरी नदी भी, देखो जुआरी नदी गोवा में इससे मिलती है, ठीक है। इसी कारण जो जुआरी ब्रिज है वो कहां है, गोवा पे। ये भी याद रखोगे, जो जुआरी ब्रिज है, जुआरी ब्रिज कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, गोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, कुछ नदियां और रह गई, शरावती नदी, गंगा वैली नदी। शरावती नदी, शरावती नदी और गंगा वैली नदी के बारे में बात करूं, उद्गम स्थल कर्नाटक, बस इतना ही याद रखेंगे। उसके बाद मुहाना, अरब सागर। मुहाना क्या है, अरब सागर। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। दूसरी बात, अगली नदी है आपकी पेरियार नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी में क्या बात याद रखोगे, केरल से निकलती है,
और उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। इसी पर क्या है, पेरियार बांध। उसके बाद है आपकी लास्ट नदी। लास्ट नदी कौन सी है, तो याद रखोगे आप लोग, भरत पूजा नदी। भरत पूजा नदी, देखो जो भरत पूजा होगी, कैसे कैसे बहती है भरत पूजा, तो याद रखोगे उद्गम तमिलनाडु, फिर आएगी केरल में, और लास्ट में कहां चली जाएगी, अरब सागर। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 1 मिनट में मार्कर में इंक डाल लो जरा अपने। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप सबने। आवाज तो सही चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बताते रहा करो कि कोई कमी तो नहीं चल रही वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलो देखो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को नदियों के किनारे लगे शहर। चलो विद्यार्थियों, नदियों के किनारे लगे शहर, अगला जो हेडिंग डालोगे। भारत के भी बताऊंगा और विश्व के कुछ बताऊंगा। सबसे पहले देखो गंगा। गंगा के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। ये फेमस शहर है प्यारे विद्यार्थी, जो किसके किनारे, गंगा के किनारे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यमुना के किनारे, दिल्ली, शामली, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो ये मेन मेन है आपके, हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, ये किसके किनारे, गंगा यमुना के किनारे। कौन कौन से, शामली, दिल्ली, मथुरा, आगरा और क्या कहोगे, इटावा। अगर आपसे कहा जाए, देखो अगर आपसे कहा जाए कि अहमदाबाद, ठीक, अब वैसे लिखेंगे अहमदाबाद किसके किनारे, साबरमती। गांधीनगर किसके किनारे, साबरमती। साबरमती तो क्या कहोगे, साबरमती। लखनऊ, गोमती। अयोध्या, सरयू। किसके किनारे बच्चों, सरयू नदी के किनारे। उसके बाद अगर कहा जाए डिब्रूगढ़, फिरोजपुर, डिब्रूगढ़। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, ये भी याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र। क्या याद रखोगे, ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे कहा जाए बच्चों फिरोजपुर, क्या, फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर। सतलुज, नर्मदा, जबलपुर, नर्मदा, कोटा, चंबल, हैदराबाद, मूसी, नासिक,
गोदावरी। नासिक क्या कहोगे? गोदावरी। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहां क्या क्या होता है, गंगा के किनारे कौन कौन से? हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, इलाहाबाद और क्या कहोगे? कानपुर। यमुना के किनारे कौन कौन से? शामली, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। अहमदाबाद के किनारे कौन कौन से? साबरमती। गांधीनगर किसके किनारे? तो क्या कहोगे? साबरमती। साबरमती के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ क्या? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी किसके किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलुज। जबलपुर क्या कहोगे? नर्मदा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। और नासिक क्या कहोगे? गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद अगर कहा जाए बच्चों, कोटा तो मैं बता ही दिया, जौनपुर, गोमती, पटना, गंगा। ठीक, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद अगली बताऊंगा मैं। चलो बच्चों देखो, आगे के शहर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले क्या कहोगे? जौनपुर, गोमती, पटना, गंगा। जौनपुर, गोमती, पटना, गंगा, राजमुंदरी, गोदावरी। राजमुंदरी किसके किनारे? गोदावरी के किनारे। श्रीनगर, झेलम, श्रीनगर, झेलम, सूरत, ताप्ती। सूरत किसके किनारे? ताप्ती के किनारे। उसके बाद तिरुचिरापल्ली, तिरुचिपल्ली, कावेरी। तिरुचिपल्ली किसके किनारे? कावेरी के किनारे। उसके बाद वाराणसी, गंगा, वाराणसी, गंगा। उसके बाद वडोदरा, विश्वामित्री। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे आप लोग विजयवाड़ा, कृष्णा। विजयवाड़ा किसके किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। उसके बाद औरैया, यमुना, इटावा, यमुना, औरैया, यमुना, इटावा, यमुना, पणजी, मांडवी। चलो स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। फरुखाबाद, फतेहगढ़। देखो बच्चों आगे चलते हैं। फरुखाबाद, गंगा, फतेहगढ़, ये भी याद रखोगे, गंगा। उसके बाद कन्नौज, गंगा, कन्नौज, गंगा। कन्नौज, गंगा। उसके बाद याद रखेंगे आप लोग मंगलोर, नेत्रवती। मंगलोर, नेत्रावती। उसके बाद याद रखोगे क्या? सिमोगा, तुंगा नदी, सिमोगा। सिमोगा, तुंगा नदी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या? ग्वालियर, चंबल।
ग्वालियर, ये सारे के सारे फेमस शहर आपको पता है बच्चों। ग्वालियर, चंबल, गोरखपुर, राप्ती। गोरखपुर किसके किनारे? राप्ती नदी के किनारे। उसके बाद आपसे कहा जाए कि पुणे, 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 पुणे अगर कहा जाए, पुणे, मुथा, दमन, तो क्या कहोगे बच्चों? गंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं चूक रहा है, कुछ भी नहीं चूक रहा है तो बिल्कुल। चेन्नई, चलो लिखिए दो इसी में, चेन्नई। अड़ियार, चेन्नई कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? अड़ियार। उसके बाद भरूच, तो याद रखोगे नर्मदा, भरूच, नर्मदा। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को भारत की टॉप 10 नदियों की लंबाई। सिंधु वैसे तो 2880 है, लेकिन अगर मेन कहा जाए टॉप 10 नदियों की लंबाई, सबसे पहले सिंधु। तो सिंधु जो दे रखा है 2900 किलोमीटर, वैसे 2880 है, 2900 किलोमीटर। उसके बाद अगर कहा जाए आपसे ब्रह्मपुत्र, तो ये भी लगभग 2900 ही किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र। गंगा 2525, ये बहुत पूछी जाती है बच्चों। उसके बाद क्या कहोगे? गोदावरी 1465। किलोमीटर। कृष्णा 1400 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु की कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर। गंगा की कितनी है? 2525। गोदावरी 1465। कृष्ण की कितनी है? 1400 किलोमीटर। उसके बाद यमुना 1376। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और अगर आपसे कहा जाए नर्मदा 1312। 1312 किलोमीटर। अगर आपसे कहा जाए महानदी 851। महानदी 851। उसके बाद कहा जाए कावेरी, कावेरी बच्चों, तो क्या कहोगे? 800। और ताप्ती 724। 800 और ताप्ती क्या कहोगे? 724। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो सिंधु कितनी है? तो क्या कहोगे? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र कितनी है? तो क्या कहोगे? 2900 किलोमीटर। और अगर आपसे कहा जाए गंगा कितनी है? तो क्या कहोगे? 25 किलोमीटर। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी कितनी है? तो क्या कहोगे? 1465 किलोमीटर। कृष्णा कितनी है? 1400 किलोमीटर। यमुना कितनी है? 1376 किलोमीटर। ये लगभग है बच्चों। अगर नर्मदा की बात करूं तो कितना है? 1312 किलोमीटर। महानदी कितनी है? तो क्या कहोगे? 800 किलोमीटर। और ताप्ती के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 724 किलोमीटर। चलो उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। देखो आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आगे है आपसे कि विश्व के शहर। अगर हेडिंग डाल लो विश्व के शहर। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है विद्यार्थियों, तो याद रखोगे। देखो विश्व के शहरों के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ लंदन। ये पूछ लिया जाता है कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? टेम्स।
लंदन कौन सी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे टेम्स, पहली बात। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पेरिस, पेरिस, तो पेरिस क्या कहोगे सीन नदी के किनारे। अगर आपसे कहा जाए टोक्यो, तो क्या कहोगे अराकाओ। बेलग्रेड, तो कौन सी नदी के किनारे, डेन्यूब। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, डेन्यूब। उसके बाद अगर कहा जाए न्यूयॉर्क, तो हडसन। ठीक। लंदन तो क्या कहोगे टेम्स नदी के किनारे। पेरिस कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। टोक्यो कौन सी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे अराकाओ। न्यूयॉर्क हडसन। उसके बाद बेलग्रेड, डेन्यूब, बेलग्रेड, ये तो हो गया डेन्यूब। उसके बाद अगर कहा जाए बर्लिन, सिपरी नदी। कौन सी, सिपरी नदी। अगर आपसे कहा जाए कि कावेरी, क्या कहा जाए बच्चों, कावेरी। ये तो चलो मैं बता ही दिया था आप लोगों को। अगर आपसे कहा जाए मैड्रिड, मेजियर। मैड्रिड तो क्या कहोगे मेजियर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वियना, डेन्यूब, बुडापेस्ट, डेन्यूब, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, ये शहर है, ये क्या है नदी, ये क्या है नदी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या वाशिंगटन, तो क्या कहोगे, पहले स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लंदन कौन सी नदी के किनारे, टेम्स। पेरिस सीन, टोक्यो अराकाओ, बेलग्रेड डेन्यूब, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन सिप्री, मैड्रिड मेजियर, वियना डेन्यूब, बुडापेस्ट क्या कहोगे डेन्यूब। उसके बाद अगर कहा जाए बच्चों क्या वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी के बारे में याद रखोगे। चलो यहीं लिख दूं, कहां अगले स्क्रीनशॉट पे चलोगे। वाशिंगटन डीसी, तो याद रखोगे कौन सी है, पोटोमैक। अगर आपसे कहा जाए खार्तूम, नील नदी। खार्तूम किसके किनारे, तो क्या कहोगे नील नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या सिडनी, अगर आपसे कहा जाए ठीक, पहले तो चटगांव, चटगांव ये भी पूछ लिया जाता है, मयानी नदी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सिडनी, बहुत पूछा जा, मर्रे, डार्लिंग नदी। ठीक, ये थे कुछ फेमस शहर जहां से क्वेश्चन बनते बनते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से, लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन, टोक्यो अराकाओ, बेलग्रेड डेन्यूब, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन सिप्री, मैड्रिड मेजियर, वियना डेन्यूब, बुडापेस्ट डेन्यूब, वाशिंगटन डीसी तो क्या कहोगे पोटोमैक, खार्तूम नील नदी, चटगांव मयानी नदी, सिडनी क्या कहोगे मर्रे डार्लिंग नदी। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, यहां तक नदियों के बारे में तो आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब मैं बताऊंगा देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। चलो फ्लैशबैक में क्या क्या, सबसे पहले बताओ मुझे जरा भारत की सबसे लंबी नदी। तो क्या कहोगे गंगा। उसके बाद गंगा की सब, देखो विद्यार्थियों
फ्लैशबैक के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। भारत की सबसे लंबी नदी तो क्या कहोगे? गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या कहोगे? यमुना। गंगा कितने जिलों से होकर के बहती है? तो क्या कहोगे? 27 जिले। यूपी में कहां प्रवेश करती है? तो क्या कहोगे आप लोग? बिजनौर में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लाल पानी की नदी किसे कहा जाता है? लोहिते को। मैदानी भाग में यानी कि कहां, यानी कि एक नदी ऐसी जो मैदानी भाग से निकलती है, मैदानी भाग में ही खत्म हो जाती है, तो वो कौन सी? आपकी गोमती, जिसके किनारे आपका लखनऊ शहर है। कामाख्या मंदिर जो है कहां, किसके किनारे है? तो क्या कहोगे? लोहित नदी के। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अंबुबाची मेला भी कहां लगता है, तो याद रखोगे आप लोग, असम में ही। यहां देखो, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा, ये दक्षिणी गंगा, ये दक्षिण की गंगा तो किसे कहोगे? कावेरी। वर्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? सोन, चंबल, बेतवा। और कच्छ के रण में कौन सी नदी जाकर के गिरती है? तो क्या कहोगे? लूनी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम क्या क्या है? तो क्या कहोगे? नर्मदा और ताप्ती। और रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियों के नाम भी क्या? नर्मदा, ताप्ती। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, लास्ट है आप लोगों के लिए स्लाइड, कुंभ मेला। कुंभ मेले की अगर मैं बात करूं, देखो 4 जगह लगता है। कितनी जगह लगता है? क्या कहोगे? 4 जगह। 4 जगह कहां कहां लगेगा? हरिद्वार में। किसके किनारे? गंगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उज्जैन, सिपरा, नासिक, गोदावरी। और यहां अगर मैं बात करूं इलाहाबाद, तो कहां लगेगा? संगम। और संगम किस किस का? गंगा, यमुना, सरस्वती। यह है प्यारे विद्यार्थियों कुंभ मेले की स्लाइड। कितनी जगह लगता है? तो क्या कहोगे? 4 जगह। 4 जगह कौन कौन सी है? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और क्या कहोगे? इलाहाबाद। चलो स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लेक्चर था आप लोगों के लिए, ये नदियों से संबंधित लेक्चर था। इससे पहले वाले पार्ट में मैं बताया आप लोगों को हिमालयन नदी। इसके बाद इस वाले पार्ट में बताया, यानी कि सेकंड पार्ट में बताया आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदी। और प्रायद्वीपीय नदी में कुछ ही नदियां ऐसी होंगी, लेकिन आप सबको बहुत ही डिटेल में, यानी कि डिटेल दिए। और एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस लेक्चर को कॉपी में लिखते हैं और इसका डेली रिवाइज करते हैं, यानी कि आपको करीबन 19 या 20 लेक्चर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं ज्योग्राफी के, उन्हें जरूर देखें और कॉपी में उनके नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि 3 आप लोगों की वैकेंसियां बिल्कुल सामने है। कौन कौन सी? दिल्ली पुलिस चली रही है, यूपी पुलिस, उसके बाद आप लोगों का इंडियन रेलवे और एसएससी जीडी अब 24 तारीख से स्टार्ट हो ही जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बार टारगेट प्यारे विद्यार्थियों सन 2024 में जॉब जरूर लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। इस बार चूकना नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जॉब लेना नहीं, छीनना। और एक बात और आप लोगों से बताऊं, देखो 5 या 7 घंटे की पढ़ाई करते रहो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अपना बस ये है कि रेगुलरिटी में बने रहो। मैथ भी, जीके भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, और एक मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाएं। देखो और एक बात और बताऊं प्यारे विद्यार्थी, देखो सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो बच्चा लगातार कंटिन्यू पढ़ता रहेगा। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन तो बहुत असंभव है, चाहे वो कोई भी हो प्यारे विद्यार्थी, जो एक दिन तो पढ़ रहा है 10 दिन का रेस्ट ले रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो आप लोगों के लिए 4 या 5 महीने हैं, वो लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास महीने हैं। आप इंडिया का देख ही रहे हो कि वैकेंसी कितने कितने दिनों में आती है, तो ये 3 वैकेंसी आप लोगों के लिए बिल्कुल सामने है। तो इनमें बिल्कुल भी आप लापरवाही ना बरतें, ठीक? पढ़ाई करते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें, और अपने परिवारजनों, अपने गुरुजनों का ध्यान रखते रहें। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।